वेलकम डियर्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए, ये क्वेश्चन जो आपका प्रतिशत पर आधारित है। प्रतिशत हमने बताया कि प्रतिशत और अनुपात जो मैं टाइप काम तो अभी ले भी रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि प्रतिशत और अनुपात यदि ऐसा दो चैप्टर हैं जिसका कमजोर है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी फेस नहीं कर पाएगा, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लुढ़क जाएगा चाहे कुछ भी करे। तो इसलिए प्रतिशत और अनुपात यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ के दो चैप्टर अवश्य बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं इससे संबंधित अभी वीडियो भी डाल रहा हूँ, पीछे भी बहुत पढ़े हुए वीडियो। यदि हमारे वीडियो आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप कभी भी किसी भी टॉपिक में प्रतिशत अनुपात या किसी भी टॉपिक में कभी मार नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन एक बहाना होता है, उसके माध्यम से मैं एक कॉन्सेप्ट पहले उस पूरे टॉपिक से संबंधित बताता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए कैसे 60 में परीक्षा के नजरिए से कैसे 60 में 30 सेकंड के आसपास में वो क्वेश्चन हल कर सकते। ये हमारा हमेशा पढ़ाने का तरीका होता है। तो ये चलिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, मैंने बताया ना कि हमारा एक क्वेश्चन लेने का बहाना है। मैं कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे 60 में कर सकते हैं वो बताता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एसएससी की परीक्षा में भी आया हुआ है, तो मेरा मकसद इस क्वेश्चन को लेने का भी यही था जिससे आप जान सकिए आप कि ये एग्जाम में कैसे किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आप जो है तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है आप देख ही रहे होंगे। ये क्वेश्चन है एसएससी 20/4/2024 में आया हुआ है। ये ए के वार्षिक वेतन का 25%, ये क्वेश्चन। बी के वार्षिक वेतन के 80%, ये प्रतिशत हिंदी में लिखा है, ये 80% के बराबर है। ठीक है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है। तो ए का मासिक वेतन, सॉरी यहाँ वार्षिक वेतन दिया है और यहाँ मासिक पूछा है, तो एक तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। यहाँ ये सब ये प्रतिशत वार्षिक वेतन है, वार्षिक वेतन दिया है, यहाँ मासिक वेतन और मासिक वेतन दिया है। इससे घबराने की जरूरत नहीं, मैं कॉन्सेप्ट लूंगा पहले, पर देखा आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर ये मासिक वार्षिक करके भ्रमा दिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ए का वार्षिक, ए का 25%, चलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है ए का 25 है परसेंट, बी का 80% के बराबर है। ठीक है भाई, ठीक है ना। और फिर बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का, बी का जो है वो सी के मासिक, सी का 40% है। अब जरा देखो भाई मेरे, ये यदि वार्षिक दिया है दोनों, तो 12 का भाग दे दो दोनों पक्षों में, 12 का दोनों पक्षों में भाग दे दो तो वार्षिक दिया है तो मासिक मिल जाएगा। 12 महीने, 1 महीने का निकल जाएगा। लेकिन उससे क्या फायदा हुआ, भाग भी दिए तो अंत में नीचे नीचे तो कट ही गया, तो चीज तो वही है। ये दोनों नीचे हैं तो कट ही जाएंगे, तो चीज तो वही है ना। तो चाहे आप मासिक बोलिए चाहे वार्षिक बोलिए, जब तुलना हो रही होती है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तुलना हो रही है। वार्षिक की करो चाहे मासिक की करो, क्योंकि ये वार्षिक जैसे ही दिया भी है तो मासिक यदि आपको बनाना है तो इसका भी बटे 12 कर दोगे, इसका भी बटे 12, दोनों पक्षों में 12 का भाग दे रहे हो तो अंत में कट ही जाना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। तो मासिक वार्षिक से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको भूल जाइए। अब ये बोल रहा है कि ये सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है, ये 6 लाख है, तो यहाँ पर पड़ेगा 6 लाख है, वार्षिक है, तो 6 लाख में 12 का भाग देंगे तो 50,000 आ जाएगा। ये देखिए 50,000 रुपये उसका मासिक आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो यहाँ तो आपने वार्षिक को मासिक में बदल दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा मासिक में। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ मासिक का दिया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 6 लाख दी है। जो वार्षिक वेतन है ना वो 6 लाख दिया हुआ है, तो मासिक वेतन उसका कितना हो जाएगा, 6 लाख बटे 12, तो इसको 12 भाग देंगे तो 50,000 आ जाएगा। बहुत सिंपल बात है। तो उसका 1 महीने का वेतन 50,000 रुपये है, तो यहाँ पर 50,000 रख देंगे। यदि आप 50,000, सॉरी ये सी का मासिक है ना, सी का लिखा है, सी का मासिक वेतन का 40%, तो सी का 50,000 गुणे 40%, 40% यदि कोई समझता है तो 2/5 है, नहीं समझता है तो 40/100 करके देख सकता है। तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000, तो ये 20,000। अब आप समझ सकते हैं कि बी की इनकम 20,000 है, तो बी की इनकम मासिक निकला। ये मासिक दिया था ना, ये मासिक, तो ये भी मासिक का ही मैंने बोला ना कि मासिक करिए या वार्षिक कीजिए, दोनों सेम आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए का 25% इज इक्वल टू बी का 80%, बी आया ये 20,000, बी का मासिक वेतन 20,000 आया, और उसका 80% जो भी समझता है वो 4/5 80/100 करके, ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए जल्दी से करने के लिए। 4/5, अभी जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, 4,000, 4,000 गुणे 4 यानी 16,000,
ये 16,000 हो गया। और ए का 25%, ए का 25% मतलब 1/4, तो ए इज इक्वल टू, ये बटे में 4 है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 16,000 गुणा 4, ये इधर गुणा में आ जाएगा तो 64,000। तो ए का मासिक वेतन 64,000 है। ये जरा देखिए, ये ए का मासिक वेतन 64,000 है। तो इस प्रकार आपने कितनी आसानी से लगा लिया। यहाँ पर एक दो चीजें अगर फिर डाउट कर रही हूँ तो मैं फिर से आपको बताता चलूँ, और फिर कैसे 60 में जल्दी से कर लेंगे वो बता दूँ। देखिए मैंने बोला कि यहाँ दिया है ए का वार्षिक वेतन, ए का वार्षिक वेतन, तो ए का वार्षिक वेतन जो ये दिया है ना, उसमें 12 का भाग देंगे तो मासिक निकल आएगा। यहाँ 12 का, ऐसे बी का वार्षिक वेतन के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे 12 का भाग दे देंगे तो मासिक निकल जाएगा। लेकिन इससे अंतर क्या पड़ा है, निकाल तो आपने मासिक दिया, पर ये दोनों तरफ 12 का भाग लगा है तो दोनों तरफ से कट जाएगा, दोनों साइड में है। तो जो वार्षिक का रिलेशन था वही क्या किसका आ रहा है, मासिक का। तो इसलिए यहाँ पर अभी ये वार्षिक लिखा था लेकिन अभी मासिक में कन्वर्ट हो गया, ये मासिक में कन्वर्ट हो गया। हमने 12 का भाग देकर मासिक में कन्वर्ट कर दिया और फिर 12 कट गया। अब ये जो है तो वार्षिक मासिक दिया है, तो बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन में 40% है, लेकिन सी का वार्षिक 6 लाख दिया है तो मासिक आप निकाल सकते हैं से 50,000। तो यहाँ पर 50,000 गुणे 40%, 40% मतलब 2/5। इस प्रकार बी का मासिक वेतन निकाल दिया 20,000। जब बी का मासिक वेतन निकाल लिया तो अब ये मासिक वाला रिलेशन है, दिया तो वार्षिक था लेकिन मासिक का भी ऐसे आएगा सेम। तो हमने इसमें ए का 25% इज इक्वल टू बी, ये 20 गुणे क्या है 20,000 गुणे 80%, 4/5। और इस पर आपने इसको हल कर लिया, ए बराबर 60,000 रुपये, यानी ए का मासिक वेतन, क्योंकि अभी मासिक में कन्वर्ट हो चुका है, हमने कन्वर्ट कर लिया, सेम वही आता है जो वार्षिक में रहता है। इस प्रकार ये 64,000 है। तो ये जो है तो ए का मासिक वेतन 64,000 रुपये है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब रही बात क्या कि इसको परीक्षा में कैसे जल्दी से करेंगे, कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वार्षिक मासिक का कुछ दिया आपको समस्या है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वैसे अधिकांश का समझ में आ ही गया होगा। अब ये तो कॉन्सेप्ट था। अब 60 में आपको करना है तो कैसे करेंगे, बस 60 में कुछ नहीं, आपको इसी का वार्षिक वेतन 6 लाख दिया है तो 6 लाख रुपए, तो मासिक 50,000, 6 लाख बटे 12, आपको समझ में आया कि मासिक जो है 50,000 रुपये होगा। तो सी का मासिक वेतन का 40, तो बी का वेतन जो निकल आएगा सी का, यानी सी का 50,000 है तो आप परीक्षा में ऐसे करेंगे 50,000 गुणे 40%, ये सी का 40%, बी का जो मासिक वेतन है सी का 40%, तो सी का 40% यानी 2/5। अब आप समझ जाएंगे कि 20,000 हो जाएगा। ठीक भाई, मेरे बी का मासिक वेतन निकल आया। अच्छा, बी का मासिक वेतन निकल आया तो यहाँ पर दे रहा है कि बी के ये बी का वार्षिक वेतन का 80%, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि बी का वार्षिक वेतन और मासिक वेतन के बीच ए का बी का जो रिलेशन है सेम रहेगा, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो ए का 25% यानी 1/4 इज इक्वल टू बी का 80%, बी का तो 20,000 आ गया, तो 20,000 गुणे 80 यानी 4/5। इस प्रकार आप इसको हल कर देंगे, ये 4,000 4 चौक 16, इसको इधर गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 यानी 64,000। तो आप ये देखिए, यदि आप किसी को पढ़ाने से क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड का में आप इसका आंसर निकाल के रख देंगे। और यदि इतने में रख सकते हैं ये क्वेश्चन को तो आप समझिए कि आपकी मैथ में स्पीड भी अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्योंकि मैथ में स्पीड और कॉन्सेप्ट ही चाहिए। शार्ट ट्रिक स्पीड और कॉन्सेप्ट दोनों के मिश्रण से आती है। आपका स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन की और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन में शार्ट ट्रिक अपनाकर आप 30 से 40 सेकंड में या 20 सेकंड में वो प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं तो किसी को कोई दिक्कत है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि ऐसा है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।